हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वेदा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो बेटा, क्या होता है हमारे पास में कुछ जॉब्स ऐसी होती है ना, जिसके बाद क्या होती है, जिनका ट्रांसफर होता रहता है, बहुत जल्दी 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 ट्रांसफर होता है कि आज कहीं पे है, हिसार है, अगली बार क्या पता आप देखोगे तो वो आगरा मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर वो कहीं और भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी जॉब्स होती है कि जिसमें इंसान इधर से उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आज किन्हीं दो एटम्स के बीच में है, कल मतलब कुछ टाइम बाद क्या होंगे, नेक्स्ट पे मिलेंगे, उससे नेक्स्ट पे मिलेंगे। इस हिसाब से उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो इधर से इधर घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, तो मैं आपको वहां पे ही मतलब उनको एज ए रियल मत समझना, मतलब रियल पर्सन की तरह मत कंपेयर करना। वो क्या होता है, एज ए लाइट की तरह समझ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं, ज्यादा वेव नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इसमें। तो वो क्या करेंगे बेटा, स्प्रेड होंगे। क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। तो सेम इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन कौन करता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमते रहते हैं ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इसको, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स जब घूमने जाते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड आता है, वो क्या है हमारे पास में, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हमारे पास में एक इफेक्ट आता है नेक्स्ट, जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस। क्या नाम है बेटा जिसका, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है हमारे पास में, कितना आपको समझ में आया ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर घूमने वाले हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं इधर घूमने वाले हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़े चंचल होते हैं, तो घूमने जाएंगे। तो बेटा देखो, आपके पास में आपने डेफिनेटली बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा देखा होगा ना, इस हिसाब से देखा होगा। अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मैम हमने तो ऐसा भी देखा है। सेम नंबरिंग रखूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6, बट इस केस में क्या कर देते, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, 1 एंड 2 पे थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब बना रही हूँ बेंजीन का, उसमें कहाँ आगे, 2 एंड 3 पे आगे बेटा। सो वो इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है ना कि जब एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और जो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। काफी सारे नाम होंगे, चलो अब हम इनके नाम सीखते हैं। तो बेटा इसका सबसे पहला नाम, जो फेमस नाम है, वो क्या है हमारे पास में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड नाम क्या मिलेगा आपको, या इसके अलावा आपको मिल सकता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या मिलेगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। काफी सारे नाम है। हाँ, एक बहुत ही प्यारा केकुले नाम भी होता है इसका। अगर किसी ने बोला कि ये बनाओ, तो मतलब वो कह रहे हैं इनकी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर बताओ भी, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन घूमने जा सकते हैं। ठीक है, एंड और क्या मिल सकता है आपको, क्या बोलोगे, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नाम भी होता है इसका। क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। एंड एक होता है लास्ट नाम, हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे, हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर। ओके, ये इतने सारे नाम से फेमस है ये। इनका वैसे तो चांसेस ज्यादा होता है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बोला जाए, बट काफी सारे नाम है तो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा बेटा, यहाँ आप क्या देख रहे हो, आपके पास में इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हो कि मैम कि जो हमारे पास में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो या तो आपको मिलेंगे, पहला चांसेस क्या, फर्स्ट और सेकंड में मिल सकते हैं। अरे नेक्स्ट जब स्ट्रक्चर देखते हैं तब कहाँ मिल रहे हैं, सेकंड और थर्ड कार्बन पे मिल रहे हैं। फिर हमने देखा थर्ड और फोर्थ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ देखा फोर्थ। अरे ऐसे करके तो सारे 6 के पास है ना, सारे 6 के 6 कार्बन के पास में क्या, हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंक्लूजन जो होता है ना बेटा, जो लास्ट रिजल्ट होता है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं,
ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे, ये घूमने वाले ही तो है, आपने देखा है पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, फिर नेक्स्ट में यहाँ आए, इस हिसाब से घूम रहे हैं। तो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बेटा, सब जगह घूम रहे हैं मैडम, पूरे स्ट्रक्चर में घूमने लग रहे हैं। तो ये इनका पूरा इलाका है घूमने का, ठीक है। तो ये जो आपके पास में कंक्लूजन बनता है ना, कि लास्ट में आप डिफाइन करो कि कहाँ कहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं आपको। तो पूरे इलाके में, इसमें यहाँ के 6 के 6 कार्बन के बीच में यहाँ पे पूरे इलाके में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हमारे पास में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल में कंक्लूजन होता है कि पूरा इलाका कहाँ कहाँ आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स जाने लग रहे हैं, कहाँ कहाँ वो घूम चुके हैं, कौन कौन सा इलाका वो घूम चुके हैं। तो ये चीज आएगा बेटा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कि आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना, तो ये इसको आप क्या बोलोगे, आपके पास में ये क्या है, हमारे पास में एक्चुअल स्ट्रक्चर है। आप इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या है ये, हमारे पास में एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, क्योंकि ये तो इस बार यहाँ है तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है ना, तो ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये पूरा रिजल्ट दे रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बेटा, हमारे पास में मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है। तो एनर्जी क्या होगी, कम, एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ओके, हमें इतना समझ में आया कि कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ है इस बेंजीन से नेक्स्ट वाला कोई और क्लोरोबेंजीन होगा उसमें घूमने जाएगा, नहीं, अपने अपने इलाके की बात होगा, वहां वहां वो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, घूम सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होता उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं सारे उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है बेटा, वो हम सीखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा रेजोनेंस में, इसको आर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो आर इफेक्ट में क्या होता है बेटा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ, डीलोकलाइजेशन ऑफ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं घूमने वाले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अनपेयर्ड मतलब जब एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास में होता है ना, उसको फ्री रेडिकल वाला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी घूमने जा सकते हैं। या फिर क्या होगा हमारे पास में, लॉन पेयर भी हो सकते हैं, क्या बोलोगे, लॉन पेयर। या फिर आप कोई चार्ज, ठीक है, टेक प्लेस, क्या होगा यहाँ पे, आर इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, उसके कारण क्या होंगे आपके पास, ड्यू टू विच मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ड्यू टू विच मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर। ये क्या मैम, बिकम्स पोलर, पोलर का मतलब बेटा उनके ऊपर चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज हो जाती है। हमें इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, आपने ये बताया कौन कौन से इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, या फिर लॉन पेयर, या कोई चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज वैसे, ठीक है, ये घूमेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, पोलर होगा। पोलर का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आएगा, जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो बेटा चार्ज क्रिएट करता है, क्या करेगा हमारे पास में, चार्ज क्रिएट करेगा। वो कैसे करेगा, वो हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में होता है आर इफेक्ट, ओके। अब हमारे पास में कंडीशन आएगी कि सारे मॉलिक्यूल, सारे पाई इलेक्ट्रॉन घूमने जा सकते हैं क्या, सारे लोन पेयर घूमने जा सकते हैं, नहीं 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 नहीं, सारे के सारे, सबके घर के अलाउड नहीं करते कि बच्चे घूमने जाएं इधर से उधर, कुछ कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास में रेजोनेंस में कंडीशंस आने वाली है कि कौन कौन रेजोनेंस इफेक्ट को, कौन कौन से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकलाइज कर सकते हैं। चलो तो अब हम कंडीशन सीखेंगे। देखो बेटा, अब हमें करना होगा यहाँ पे कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सो कंडीशन में क्या कहता है, पहली कंडीशन कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है ना, उसके सारे एटम इस हिसाब से होने चाहिए, एक ही जगह एक ही लाइन में होनी चाहिए। अगर मतलब मैं उनको कट करूं ना, अगर एक नाइफ लेके कट करूं तो सब ऐसे जोर से चलाऊं तो सबकी मुंडी कट जाए,
ठीक है, ऐसा नहीं होता हमारे पास में स्ट्रक्चर कि जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो बेंजीन ऐसे नहीं होता कि एक ऊपर है फिर एक यहाँ, इस हिसाब से तो एक ही लाइन में एक ऐसे प्लेन ऑफ पेपर पे आ जाए सारे के सारे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर। तो कैसे पहचानेंगे ये कि प्लेनर है या नहीं, बहुत इजी है। जिसकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन सब एटम्स की या तो sp या फिर sp2 होनी चाहिए। अगर कहीं sp3 आ रही है ना तो वो वहां वाले क्या करेंगे, डिलोकलाइजेशन नहीं करने वाले, नॉन प्लेनर होता है। सो आपके पास में sp एंड sp2। हाँ, ऑर्गेनिक में तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना इट्स वेरी इजी, बस क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ठीक है, तो अगर आपके पास में जैसे मैंने लिखा बेटा, यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा CH4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है ना यहाँ पे, इसने कार्बन और हाइड्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं आपके पास में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 4 है तो 1 S का और 3 P के, तो sp3। तो ये वाला तो नहीं होगा, वैसे भी कुछ तो मॉलिक्यूल होने चाहिए तब। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ लिखा सिंगल फिर पाई बॉन्ड, ठीक है, इस हिसाब से लिखा। तो यहाँ इसकी कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस कार्बन को काउंट करो, इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। तो पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है, तो एक होता है पाई, दूसरा क्या होगा, सिग्मा होगा। तो एक सिग्मा और 2 यहाँ पे सिग्मा, 3 बॉन्ड हो गए इसके पास, 3 सिग्मा है, तो यानी कि क्या होगा बेटा, एक S का, दूसरा 2 क्या होंगे हमारे पास में, P के, तो sp2। सेम एग्जैक्ट इसको चेक करो, आपके पास में सेम ऐसे ही होगा, इसकी भी क्या होगी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी क्या होगी sp2। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास में कैसा होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से चेक करना होगा कि आपके पास में मॉलिक्यूल है वो कैसा है। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब क्या होगा हमारे पास में, आप या फिर बोल सकते हो अल्टरनेट, इजी रहता है हमारे लिए, अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या सीखा था बेटा, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन नहीं होगा लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे स्टेट में होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास में एक मॉलिक्यूल लिखा मैंने ABCD कुछ ऐसे, तो अल्टरनेट होना चाहिए। अगर पहले वाले पे पाई है ना तो नेक्स्ट सिंगल होना चाहिए, फिर पाई होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं है पाई 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 हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी आ सकता है। आपने जैसे मैंने पाई पाई लिखा, तो आप क्या लिख सकते हो, पाई के साथ नेक्स्ट सिंगल, फिर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या फिर हमारे पास में ऐसा केस आ सकता है कि यहाँ पे बी और इसके पास में लोन पेयर आ जाए। ठीक है, अगर आपको जहां कहीं पे भी ये सिचुएशन दिख रही है ना, तो वो ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा आपके पास में पाई बी एंड यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा पॉजिटिव चार्ज, इस हिसाब से। ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, क्या आ सकता है हमारे पास में, पाई और क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक स्पेशल केस की पॉजिटिव एंड यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर बोल दो, या फिर आप कोई नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। ठीक है, तो ये केस, अगर ये जो हमारे पास में मैंने 4-5 केस बनाए, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये जो केसेस है ना बेटा, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई सिस्टम दिख रहा है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिंगल, उसके बाद क्या आ सकता है, पाई बॉन्ड भी आ सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, लोन पेयर भी मिल रहा है, अगर या फिर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है या नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, अगर कुछ भी ऐसा मिल रहा है तो आप बोलोगे कि अरे मैम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, घूमने जा सकते हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो अब मैं आपके पास में क्वेश्चन देती हूँ कुछ एक, तो आपको ट्राई करके मुझे बताना होगा, सॉरी आपको ट्राई करना होगा, फिर बताना होगा कि इनमें से कौन से वाला आपके पास में रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, चलो अब हम सोल्व करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंडीशन थी, यहाँ पे क्या होने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी होगी आपको। क्या चेक करनी होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना होगा। तो चलो हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। पहला हमारे पास में सारे पाई, ये पाई बॉन्ड है सिंगल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होंगे बेटा, यहाँ तक प्लेनर होगा क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये भी क्या आएगी आपके पास में, sp2 आ जाएगी। मैंने क्या बोला था, अल्टरनेट होना चाहिए। देखो कैसे पहचानोगे, सॉरी ये यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, क्या होगा, पाई बॉन्ड है,
यस, उसके बाद सिंगल होना चाहिए, सिंगल है, फिर उसके बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है हमारे पास में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा ना। तो इतना यहाँ इस मॉलिक्यूल तक हमारे पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूमने जा सकते हैं। ठीक है, इस तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, यहाँ तक घूमने जाएंगे। तो ये होता है पाई बॉन्ड। कैसे चेक करना है, इजी बहुत है। पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन है। इस सिस्टम में क्या हमारे पास में कॉन्जुगेशन है। अब इसको चेक करो, ध्यान से चेक करना बेटा। क्या बोला, अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब एक है, उसके बाद नहीं, फिर है, इस हिसाब से। तो यहाँ देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, यस मैम है। फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड है ना, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये नहीं करेगा। हमारे पास में क्या था, अल्टरनेट, पाई, फिर सिंगल, फिर उसके बाद पाई, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अल्टरनेट होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 बार आ चुका है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में थर्ड केस है बेटा, ये वाला। इसमें देखो पाई बॉन्ड है, यस मैम यहाँ है। उसके बाद एक सिंगल होना चाहिए था, सिंगल, फिर क्या है, पाई है, यहाँ क्या है, फिर हमारे पास में पाई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब क्या आएगा, इसके बाद सिंगल, फिर उसके बाद, तो ये यहाँ अल्टरनेट हो रहा है ना, क्या है हमारे पास में, पाई बॉन्ड, सिंगल, पाई बॉन्ड। तो ये केस में क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस शो होगा इतने में। ठीक है, यहाँ पहचानते हैं, देखो पाई बॉन्ड, सिंगल, पाई, फिर सिंगल, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट है बेटा। ठीक है, अल्टरनेट है ना, कि इसके बाद यहाँ ये वाले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमने नहीं आएंगे, सिर्फ इतने में, इसी स्ट्रक्चर में, इतने में, हाफ में क्या होगा आपके पास में, रेजोनेंस होगा। तो इसमें आपको ये नहीं देखना होता कि पूरे में हो रहा है ये रेजोनेंस या नहीं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स घूमने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होगा तो रेजोनेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, इस हिसाब से पहचानोगे। इसमें कहोगे मैम पाई बॉन्ड नहीं है, मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज, उसके नेक्स्ट वाले पे लॉन पेयर दिखाएंगे नहीं, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं। तो ये वाला केस भी क्या होगा हमारे पास में, रेजोनेंस शो करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से देखोगे पाई बॉन्ड, फिर क्या होना है, सिंगल, और उसके बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अल्टरनेट है ना, पाई के बाद सिंगल, फिर कुछ और आ रहा है। तो इतने में, इसी स्ट्रक्चर में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमने जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो इतने इलाके में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब इसको देखते हैं, हमारे पास में क्या आएगा, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर हमारे पास में फिर से सिंगल, पाई। तो इस पूरे रिंग में क्या होगा हमारे पास में, रेजोनेंस होगा। पहचाना बहुत इजी है ना, कि आपको सिर्फ अल्टरनेट देखना है। यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड गिरा मैम, पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर हमारे पास में पॉजिटिव, तो अल्टरनेट है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इस केस में देखो, अब हमारे पास में क्या है, पाई, सिंगल, पाई, फिर सिंगल, सिंगल, सिंगल। तो सिर्फ कहाँ है अल्टरनेट, यहाँ इतने में, सिर्फ इधर इतने में क्या होगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। तो इतने केस में क्या होगा हमारे पास में, रेजोनेंस होगा। बेटा केमिस्ट्री है, थोड़ा सा थोड़े थोड़े तो हमें कुछ आएगा ना, कि एक्सेप्शंस आएंगे, कि कुछ तो गड़बड़ मिलने वाली है। अब आप ये कहोगे कि मैम इस स्ट्रक्चर में देखो, इसमें भी है हमारे पास में, पूरी रिंग में है साथ में, आप क्या बोलोगे कि पाई बॉन्ड, सिंगल, पाई, सिंगल, पाई, सिंगल, फिर पाई, अल्टरनेट। पूरे रिंग में तो अल्टरनेट हो रहा है मैम। ठीक है, लेकिन 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 इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जैसे आपको दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर नहीं होता इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होते हैं बेटा, 4 कार्बन नीचे होंगे और 2 कार्बन क्या होंगे, ऊपर की साइड होंगे ऐसे। ठीक है, तो आप नाइफ से कट करने जाओगे तो नीचे वालों को कट करोगे तो ऊपर वाले रह जाएंगे ना एज इट इज। तो ये प्लेनर नहीं होता, ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है, नॉन प्लेनर। तो बेटा नॉन प्लेनर है ना, जहां पे अगर कहीं पे नॉन प्लेनर है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ही नहीं होंगे, चाहे कंडीशन को ही क्यों ना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास में, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर हुआ। देखो बेटा, अब हमारे पास में आएगा कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें जानना होगा कि जब रेजोनेंस होगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूमने जाएंगे, तो कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो हमें माइंड में रखने हैं कि ऐसा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है
कि जब रेजोनेंस होता है ना, तो मैंने क्या बोला, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किन किन इलेक्ट्रॉन्स का होता है आपने देख लिया, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में, लोन पेयर अनपेयर्ड चार्जेस वगैरह, ठीक है। तो लेकिन जो एटम्स की जो पोजीशन है ना बेटा, वो वहीं फिक्स रहने वाली है। ये चीज याद रखना कि जो रिलेटिव पोजीशन होती है एलिमेंट्स की, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो पोजीशन ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कहीं से उठ के कहीं और चला गया, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ कौन होंगे आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। और सिग्मा बॉन्ड मतलब तभी रहेगी ना जब सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग रेजोनेंस, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि ड्यूरिंग रेजोनेंस हमारे पास में क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एलिमेंट मस्ट बी फिक्स। द रिलेटिव पोजीशन of element must be fixed। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास में। समझ में आया क्या कहा मैंने? देखो, जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा CH3CO, यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई भी कुछ भी ग्रुप R लगा देती हूँ, ठीक है। मैंने इन स्ट्रक्चर को इस हिसाब से, आप याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हमेशा डबल हेडेड एरो से बनाया जाएगा, मतलब उनको सेपरेट इससे किया जाता है। मैंने एक ये बनाया, मैंने पूछा क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे, मतलब मान लो आपको कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि रेजोनेंस में क्या होता है, जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो फिक्स रहनी चाहिए, ओके। अब यहाँ इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है बेटा आपके पास में, आप देख पा रहे हो कि यहाँ क्या है हमारे पास में CH3, यहाँ क्या बन गया CH2, मतलब इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से उठ के कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास। तो क्या ये रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नहीं ना, और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। मैंने अभी कहा कि पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, पोजीशन वो की वो रहने वाली है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस के ड्यूरिंग में ना, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी है ना, वो नंबर, उनका नंबर क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता सकती हूँ कि ड्यूरिंग रेजोनेंस, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग रेजोनेंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and paired electron remains same, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है भाई, जहां जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना स्टार्टिंग में, अगर आपने दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वहां, जो भी था वो सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। तो हमारे पास में एग्जाम्पल लिया गया बेटा, जैसे मैंने बनाया CH2 पाई CH एंड CH2, इस हिसाब से कर दिया, ठीक है, ये बना दिया। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक ना, क्या है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अब हम इसको रेजोनेटिंग में आपको बना के दिखाती हूँ, दो पॉसिबिलिटी दिखाती हूँ, आप मुझे बताना कि कौन से वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। एक मैंने बनाया, दोनों बॉन्ड तोड़ देती हूँ इस साइड से, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। दूसरा मैंने बनाया बेटा, ए और बी। मैंने पूछा ए और बी में से कौन से वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो कैसे पहचानना है बेटा आपको कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए ना, इसमें तो एक ही थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे कितने होंगे, 3, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, क्लियर। और इसमें क्या है आपके पास में, बिल्कुल सेम है, कार्बन जहां जहां जो जो कार्बन था, मैंने कार्बन की कोई पोजीशन चेंज नहीं की, तो ये वाला क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। सेम इसी हिसाब से अब हमारे पास में क्या होता है बेटा, आपने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डीलोकलाइज करेंगे, हमारे पास में जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, कहां से होगा, कहां से होगा हमारे पास में, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव
टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्या कह रहे हो मैम? बेटा मैं कह रही हूँ जो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये है, यहाँ पे हमारे पास में कार्बन ऑक्सीजन, ऐसे बना लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप बना रखा है, तो इन दोनों में कौन है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेक्स्ट वाले के पास में। अब बात आती है कि नेक्स्ट वाला कार्बन होगा या ऑक्सीजन होगा, किसके पास जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, हमेशा याद रखना, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव। केमिस्ट्री का जो फोन है ना, वो सबसे नेगेटिव है। हमेशा दिमाग में मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, उसका हर टाइम दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो ना ऑक्सीजन है ना, ये खुद इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ छीन के लेके आएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को छीन के लेके आएगा, इस हिसाब से खुद की तरफ जाएगा, तो खुद इसके ऑक्सीजन के पास जाएंगे, और ऑक्सीजन ने इससे कार्बन से बेचारे से छीन लिया ना, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन कहेगा कोई ना यार तू ले जा। जो बंदा अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, जो छीन के लेके आता है ना, वो क्या होता है, खूंखार नेगेटिव। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छीन के ले आया, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये मूवमेंट कभी अपोजिट नहीं करवा सकते कि कार्बन ले जाए यार, कोई ना तू ले जा कार्बन। ऐसा हमारे पास में, जैसे मैं एक सेकेंड ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा कि कोई ना कार्बन को दे देते हैं, ऑक्सीजन को रहने देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो ज्यादा पावरफुल, यहाँ पे पावरफुल मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर सबसे ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। तो हमेशा जो क्या होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा, वो कहां से होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ना कि कार्बन के पास। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, हमारे पास आएंगे नेक्स्ट पॉइंट कि आखिरकार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट कौन सा कहां से किस तरफ मूव करेगा, तो वो डायरेक्शन बताती हूँ आपको। हमेशा ये डायरेक्शन को ही फॉलो करना होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा किधर से होगा बेटा, जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पहले जैसे अगर कहीं लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ जाएंगे आपके पास में, पाई के पास। ठीक है, अगर पाई है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है, वैकेंट ही होगा वहां पे आपके पास में। ठीक है, इस हिसाब से होगा आपके। ये डायरेक्शन को ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाई है, पाई को हम क्या ले जाते हैं, नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। नहीं, पहले नेगेटिव मूव करना स्टार्ट करेगा। पहले कौन मूव करना स्टार्ट करेगा, अगर कहीं क्या है, लोन पेयर है या नेगेटिव है, तो पहले ये मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पाई वालों के पास मूव करेंगे। ठीक है, और पाई वाले अगर कुछ और है वहां पे पॉजिटिव मिलेगा, तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग कहां से होगी मूवमेंट की, नेगेटिव चार्ज की या लोन पेयर की। अगर नहीं है तो वो कौन मूव करेगा, फिर जाके कौन मूव करेगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। जो हमारे पास में सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, कौन से बोले मैंने आपके पास में, सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, उनका एक पॉइंट ध्यान रखना कि वो हमारे पास में ना क्या होता है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। पहले ये लिखा मैंने NH3 पॉजिटिव, इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, आपने कहा मैम पॉजिटिव तो नहीं मूव करेगा, पहले पाई है तो पाई मूव करेगा। तो पाई अपने इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूवमेंट होगी बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो पाई अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, पॉजिटिव वालों को दे देगा। तो पॉजिटिव मतलब यहाँ कमी है, डेफिशिएंसी वालों के लिए यूज करते हैं हम। तो ये डायरेक्शन होगी ना, ऐसा होना चाहिए था। मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, बाकी बिल्कुल 1 by 1 करके करना होता है। हम धीरे धीरे सीखेंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको अब ये पता चला ना, पाई कहाँ की किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये ऐसे जाएगा NH3। ठीक है, अब पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। और यहाँ इस कार्बन ने बेचारे ने अपने इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट वाले को दे दिए ना, तो इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं होता, सेकंड पीरियड एलिमेंट वालों के साथ ऐसा नहीं होता कि वो अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करते ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला, सेकंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, क्योंकि देखो इस केस में क्या है, चाहे उसके पास पॉजिटिव चार्ज है लेकिन नाइट्रोजन ने अपने चारों बॉन्ड कंप्लीट कर रखे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ से 3 बॉन्ड से यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास ऑलरेडी है, ऑक्टेट है। अब जैसे ही आपने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे, 3 ये और 2 ये, तो कितने होंगे हमारे पास में 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट ऐसा नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करूं आपके पास में, सेकंड पीरियड वाले नहीं करेंगे, सिर्फ सेकंड पीरियड वाले नहीं करते। अगर ऐसा होता हमारे पास में थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, कोई भी आ जाए, बाकी जैसे मैंने ये लिखा बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया PH3, ठीक है, क्यों नहीं करते उसका रीजन, जैसे अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, पहले इसको समझते हैं। तो सेफ मूवमेंट कैसे होगी, अभी आपने सीखा पाई से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो पाई वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तो PH3 का खत्म हो जाएगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं करवाई वो एज इट इज रहते हैं, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो पॉजिटिव, ये वाला करेगा 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और सेकंड वालों के पास में, सेकंड पीरियड जो एलिमेंट है उनके पास में क्या होते हैं बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। जब है ही नहीं, खाली जगह ही नहीं है, तो कहां से ले लेंगे भाई वो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए क्या होंगे, नो, या फिर आप बोल सकते हो नो वैकेंट ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस रीजन से हमारे पास में क्या होगा, सेकंड पीरियड एलिमेंट वाले क्या होते हैं आपके पास में, एक्सपेंशन नहीं करते। ठीक है, अगर कहीं 8 इलेक्ट्रॉन है उसके बाद वो क्या होंगे आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास में सारी क्या थी, साइलेंट फीचर्स थी कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, आपको बताती हूँ, केसेस बताती हूँ जहां पे रेजोनेंस, आप मतलब जिन केसेस पे आपके पास में रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम उसको जानेंगे। अब हम देखेंगे केस ऑफ नो आर इफेक्ट। ऐसा आपको लगेगा कि अरे मैम यहाँ तो होगा, रेजोनेंस होगा, जैसे मैंने लिखा केस ऑफ नो आर इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपसे कुछ एक एग्जांपल देखती हूँ, उनसे आप क्लियर करते जाओगे। पहला केस बेटा, आपके पास में मैंने स्ट्रक्चर बनाया CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ मैंने बनाया आपके पास में CO, कोई एल्डिहाइड ग्रुप बना देती हूँ, एल्डिहाइड, या फिर क्या होगा हमारे पास में कीटोन आ गया, R हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि बेटा इसमें चेक करना कि रेजोनेंस हो रहा है। आप कहोगे अरे बहुत आसानी से हो रहा है मैम, क्या ही चेक करना है इसमें, पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आपने कहा था अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट है, वेरी गुड। फिर हमने क्या कहा था, डायरेक्शन सिखाई थी मैंने, कैसे, अरे मैम बहुत इजी थी, आपने कहा था अगर पाई बॉन्ड है ना तो पाई बॉन्ड मूव करेगा किसकी तरफ, पाई से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्या होगा, पाई से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। लेकिन बेटा इसमें ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगी ना, वो कहां से होगी, आपके पास में इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, लेकिन इस केस में तो अपोजिट होनी चाहिए पड़ेगी ना, रेजोनेंस के लिए आपके पास में ऐसा जाना पड़ेगा ऐसे। लेकिन आप किससे इलेक्ट्रॉन छीन रहे हो बेटा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनने लग रहे हो। क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा, नहीं ना। तो इसलिए इस केस में हमारे पास में ऐसा लगता है हमें कि रेजोनेंस होगा, बट रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि हर बार पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर ये डायरेक्शन इस साइड मूव करवानी होती ना तो ये कर जाता भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इधर डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना टफ है, और कार्बन के कंपेयर में ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन, तो ये वाला रेजोनेंस शो नहीं करेगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कहेगा ओए, ऑक्सीजन कहेगा यही रख, मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाने दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ऐसा कोई भी केस आ सकता है, जैसे मैंने लिखा CH2
साइनाइड का केस आ जाए बेटा ऐसे, तो अब नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी नहीं जाने देगा भाई। पॉइंट समझ में आया? तो हमेशा ऐसे नहीं कि अल्टरनेट आएगा तो होगा ही होगा, आपको कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है मैडम, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास में सेकंड पॉइंट सीखते हैं। ठीक है, क्या आएगा सेकंड? देखो ये वाला केस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में कोई ऐसा बेंजीन स्ट्रक्चर आ जाए, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाया तो ये मैम रेजोनेंस करता है, इसमें क्या दिक्कत आ गई है ना, ये डाउट, अरे रेजोनेंस करेगा, मैम ने कब मना किया। लेकिन इसके ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई लॉन पेयर या फिर कोई नेगेटिव चार्ज या फिर कोई अनपेयर्ड आ रहा है ना, तो ये वाले ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाले क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है, मैंने बोला था ना ये डीलोकलाइज हो सकता है, लेकिन ये यहाँ इस केस में ये वाले कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, नो रेजोनेंस, नो आर इफेक्ट। ठीक है, लेकिन हाँ ये वाले जो अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाले करेंगे ही करेंगे, इसमें मैं मना नहीं कर रही। कहीं आप कहोगे कि अरे यहाँ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर रही मैं। ठीक है, ये वाले क्या होंगे हमारे पास में, आर इफेक्ट को शो करेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि मैम वो क्यों नहीं करेंगे, आप जरूरी थोड़ी, आप ऐसे भी तो ले सकते हो कि पाई बॉन्ड सिंगल और फिर मैं बोल दूं पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही तो था अल्टरनेट वाला। देखो बेटा मैंने एक केस बताया था कि मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए हमारे पास में, सारे जो एटम यानी कि ऑर्बिटल्स है वो कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। आपने ना ये अरे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, देखो कुछ इस हिसाब से होता है हमारे पास में बेंजीन का स्ट्रक्चर ना, ऐसे बनाती हूँ। ये जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, साइड बाय ओवरलैपिंग से, ऐसे होता है ना। तो ये पाई बॉन्ड के लिए सारे के सारे ऑर्बिटल्स कैसे, प्लेनर है। एक नाइफ से फील करना, इनको कट करोगे तो सब कट हो जाएंगे, सबकी मुंडियां जाएंगी ऊपर ऊपर से। लेकिन जो ये आ रहा है ना यार, ये पाई बॉन्ड मान लो यहाँ पे ये वाला, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो कहाँ आ रहा होगा हमारे पास में, कहाँ है हमारे पास में, यहाँ ऐसे साइड में है ना, कहा है इधर साइड में, कि बाकी सारे इनके क्या हो गए, मतलब आउट ऑफ प्लेन हो गया। अगर कोई नेगेटिव है, लोन पेयर है, कुछ भी आ रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाता है बेटा, आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, तो ये इनके साथ बाकियों के साथ इनमें क्या है, परपेंडिकुलर का रिलेशन में है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जा पाएंगे, ये सिर्फ ये प्लेनर वाले होते हैं ना, प्लेनर वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक प्लेन में। ये जो आपके पास में होगा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में बेंजीन रिंग है या फिर यहाँ पाई बॉन्ड है उसके साथ वाला क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है हमारे पास में पायरिडीन का, जैसे मैं बनाती हूँ यहाँ, ऐसे बनाया ये स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, ये लोन पेयर। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड होते हैं ना, ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस शो करते हैं नो डाउट, लेकिन ये लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, लोकलाइज्ड है, एक जगह फिक्स्ड है, ये नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन में। ठीक है, इनका जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसे है हमारे पास में, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अच्छा था ना ये पॉइंट, ओके। सो अब एक नेक्स्ट पॉइंट और बताती हूँ बेटा, अगर वैसा कभी कोई केस आए तो उसमें भी क्या होगा, हमारे पास में रेजोनेंस नहीं होगा। देखो बेटा अब हमारे पास में एक लास्ट केस क्या होगा, अगर मैंने कोई ऐसे ब्रिज हेड वाला कार्बन बनाया, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल बनाया और यहाँ मैं नेगेटिव चार्ज बना देती हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा क्या रेजोनेंस होगा, आप बोलोगे अरे मैम यहाँ हो सकता है ना, देखो यहाँ क्या है हमारे पास में, पाई बॉन्ड सिंगल और फिर नेगेटिव चार्ज, राइट। फिर मैंने कहा था किस हिसाब से फ्लो करेगा बेटा, तो आपने कहा, आप कहोगे कि मैम आपने बोला था कि नेगेटिव होगा तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पाई की तरफ जाएगा, इस हिसाब से, यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। ओके, सो आप कैसे बनाओगे, सेम, बाकी स्ट्रक्चर सेम बनाना है, एज इट इज बनाया जी, ऐसे किया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, पोजीशन एक सेम रखनी है, पाई बॉन्ड अलग से, तो लोन क्या होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ नेक्स्ट वाले पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड में, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इधर से। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस हिसाब से बनेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता यहाँ पे। ठीक है,
न्यूट्रल बन जाता है वो, ऐसा होगा। ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब कुछ सही किया है, हाँ, कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक रूल आता है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड्स रूल। क्या कहेंगे हम उसको? ब्रेड्स रूल, ठीक है। ये रूल हमें क्या कहता है भाई? ये रूल कहता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी फॉर्म्ड एट ब्रिज हेड पोजिशन, ठीक है। जब आपके पास में तीन इस हिसाब से ना कार्बन ऐसे ज्वाइनिंग में आने लग रहे हैं, मतलब एक टाइप से ब्रिज बनाने लग रहे हैं इस पोजीशन पे, जैसे अभी हमारे पास में क्या हो गया, ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड हो गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी फॉर्म एट ब्रिज हेड पोजीशन, ठीक है। हमारे पास में क्या आएगा बेटा? ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं बन सकता, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? सो इसी रूल के कारण हमारे पास में ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा लगेगा आपने बिल्कुल सब कुछ स्टेप सही फॉलो किए, लेकिन इस हिसाब से नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बेटा? क्योंकि ये क्या होता है, प्लेनर बनना चाहिए ना, लेकिन ये ब्रिज में क्या होता है, तीनों प्लेनर नहीं होते। ये क्या होंगे हमारे पास में, प्लेनर नहीं होंगे। आपको दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे है एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कभी भी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं हो सकता। जहां पाई बॉन्ड बनता है या पॉजिटिव चार्ज बनता है तो क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, तो ये प्लेनर नहीं होगा। तो ये हमारे पास में सारे केसेस थे जहां पे हमारे पास में क्या होगा कि रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बाकी का बचा हुआ रेजोनेंस हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। उसमें हम क्या सीखेंगे कि रेजोनेंस कितने टाइप के होते हैं और उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने सीखेंगे और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया लेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच बेटा।